नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबान में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और छंदों को सुनना आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों यकीन मानिए, रामचरितमानस के चौपाइयों, दोहों और छंदों को सुनकर आपने इसे अपने जीवन में ढाल लिया तो आपका जीवन सुख से कम नहीं रह जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए आज के वीडियो में आगे के चौपाइयों, दोहा और छंद को भावार्थ के साथ सुनते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने दोहा तक किया था। व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बसा कौसल्या की गोद सियावर रामचंद्र की जय। काम कोटि छवि श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलनि बैठे जनु मोती रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नुपुर धूनि सुनि मुनि मन मोहे कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा नाभि गभीर जान जेहि देखा भुज विशाल भूषण जुत भूरी हरि नख अति शोभारूरी उर्मनिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई दुई दुई दसन धर अरुणारे नासा तिलक को बर नहीं पारे सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला चिक्कन कच कुंचित गबुआरे बहु प्रकार रचि मातु सवारे पीत झगुलिया तनु पहिराई जानु पानी बिचरनी मोहि भाई रूप स कहीं नहीं कहीं श्रुति शेषा सो जानई सपने जेहि देखा सुख संतोह मोह परा ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत सियावर रामचंद्र की जय। एहि विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर बासिन सुखदाता जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी रघुपति विमुख जतन कर कोरी कवन सकई भव बंधन छोरी जीव चराचर बस कई राखे सो माया प्रभु सो भय भाखे भृकुटि विलास न चावै ताहि यस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करिहि रघुराई एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा सकल नगर बासिन सुख दीना लई उछंग कबहु हलरावै कबहु पालने घाली झुलावै प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जान सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान सियावर रामचंद्र की जय। एक बार जननी नवाए करि सिंगार पलना पौढ़ाय निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना
करी पूजा नवैध चढ़ावा, पुगई जह पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई, गई जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक के चौपाइयों दोहों को हम भवात के साथ सुनते हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसे मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धूनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि रेखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नुपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उन्हें देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी, उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृंगों के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बर नहीं पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियां हैं। लाल लाल ओठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले से शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल है जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई, रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, सो जानई सपनि हूँ जेहि देखा। शरीर पर पीली झुगलिया पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। आगे दोहा है। सुख संतोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस, कर शिशु चरित पुनीत, सियावर रामचंद्र की जय। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं।
एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्हकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भृगुटी विलास न चावई ताही, यस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारों पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीना। लई उछंग कबहु कहल रावई, कबहु पालने घाली झुलावई। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। आगे दोहा है, प्रेम मगन कौशल्या, निसी दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्र का गान किया करती। एक बार जननी अनहवाई, करी सिंगार पलना पौढ़ाई। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पढ़ा दिया। फिर अपने कुलदेव इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपु गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वही गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गई जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंज मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालना में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डर कर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया।
इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों दो और छंदों को भवार्थ के साथ सुने। अपने आने वाले आगे के वीडियो में इससे आगे के चौपाइयों दो और छंदों को भवार्थ के साथ सुनेंगे। और एक बार और दोस्तों किसी हमारे फ्रेंड ने जो हमें सब्सक्राइब किए हुए हैं, उन्होंने विदेश से हमारे वीडियो को देखकर हमें प्रोत्साहित किया है। उन्हें हमारा वीडियो अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहे। जय श्री राम।